राइस मिलरों की हड़ताल खत्म हो गई है और राइस मिलरों को लेकर पिछले 2-3 दिनों में बहुत बात हो रही थी। किसानों के लिए खुशखबरी आई है और यह खुशखबरी आपको बताना जरूरी है। राइस मिलरों की हड़ताल खत्म होने की खबर आपको बताना जरूरी है। अब धान खरीदी केंद्रों से धान का उठाव होगा। किसानों को लाइन लगाकर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बहुत बड़ी खुशखबरी है, किसानों के हित की खबर है, इसलिए पूरा मामला आप विस्तार से जान लीजिए। चलिए बता देता हूं। छत्तीसगढ़ के लगभग 3000 से ज्यादा राइस मिलर्स हड़ताल कर रहे थे, जिसके बाद धान खरीदी को लेकर एक नई परेशानी खड़ी हो गई थी। राइस मिलरों की हड़ताल से ज्यादातर राइस मिल्स बंद हो गई थी और कई धान खरीदी केंद्रों से धान का उठाव प्रभावित हो गया था। इस वजह से धान खरीदी केंद्रों पर धान बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो रहा था, जिसके चलते बाकी के बचे हुए किसानों के धान खरीदी में समस्या आ रही थी, क्योंकि अब तक खरीदे गए धान का उठाव नहीं होगा। जब तक नहीं होगा तब तक नए धान की खरीदी नहीं हो पाएगी। राइस मिलर्स की मांग थी कि साल 2022, 2023 और 2024 के कस्टम मिलिंग की राशि जारी की जाए और उसका 4000 करोड़ रुपया उन्हें दिया जाए। इसके साथ ही राइस मिलर्स ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ाने की मांग भी कर रहे थे, जिसके बाद आज डिप्टी सीएम अरुण साव और राइस मिलर्स के बीच एक बड़ी बैठक हुई और इसी बैठक के बाद बड़ी खुशखबरी सामने आई। राइस मिलर्स ने हड़ताल खत्म करते हुए धान उठाव की घोषणा की और फिर उसी वक्त से धान का उठाव शुरू हो गया, यानी कि कल के बजाय आज से ही केंद्रों से धान का उठाव शुरू हो गया। आगे सब कुछ बताऊंगा, पहले राइस मिलर्स क्या कह रहे हैं सुनिए। 95% मिलों ने आज एग्रीमेंट कर लिया, काम को चालू कर दिया। ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि हम लोग दो भाग में हैं। हमारे सभी राइस मिलर्स काम कर रहे हैं और सभी राइस मिलर्स इस काम को लेकर सरकार के साथ खड़े हुए। हमारी लंबित भुगतान की मांग थी, उस मांगों को सरकार ने मांग ली। हमारे चावल जमा की बहुत सी बातें हैं जिसको सरकार के सामने हम रखी थी और सभी मांगों को हमारे सरकार ने 100% मानने का निर्णय लिया। सभी के साथ आज बैठक, सुबह से बैठक प्रारंभ हुई और सभी ने सरकार के सामने विभिन्न विषयों में चर्चा हुई और सरकार ने सभी विषयों में गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए मिलरों की बात सुनकर उसमें जल्द से जल्द निर्णय करने का आश्वासन दिया और सभी मिलर इस विषय से बहुत खुश थे और सभी ने आज डीओ कटाना चालू कर दिया है और धान खाना भी आज चालू कर दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार की पहल रंग लाई है। अब फिर से पूरे छत्तीसगढ़ में पहले की तरह धान की खरीदी होगी। धान खरीदी का मुद्दा आज विधानसभा में खूब गूंजा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है और पहले ही दिन धान खरीदी को लेकर खूब हंगामा हुआ। विपक्ष के नेताओं ने धान खरीदी को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की और कई बड़े आरोप लगाए। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने शून्यकाल में धान खरीदी में अव्यवस्था को लेकर बात की, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री दयाल दास बघेल ने धान खरीदी को लेकर पलटवार किया। दोनों नेताओं ने क्या कहा है ये भी सुनिए। खरीदी अधिकांश जगहों में बंद होने के कगार में है। बहुत सारी जगहों में तो बंद हो चुका है, कई जिलों में बंद हो चुका है। अब अधिकांश जगहों में भी धान खरीदी बंद हो जाएगा। वहाँ बोर्ड चस्पा कर दिया गया। अब आज से हमारे यहाँ सातरा में 9 तारीख से ही बोर्ड लगा दिया गया कि धान खरीदी बंद। अब 9 तारीख से लेकर आज हो गया 16 तारीख, 7 दिन हो गया। सरकार उस सोसाइटी में कोई व्यवस्था नहीं की है। विपक्ष का आरोप है, विपक्ष तो आरोप लगाएगा ही, उनका काम है आरोप लगाना। धान खरीदी केंद्र में धान का खरीदी चल रहा है और धान खरीदी बंद हो गया है, ऐसा कहीं पे शिकायत नहीं आया है और धान का उठाव भी हो रहा है। संग्रहण केंद्र धान जा रहा है और हमारा खरीदी धान खरीदी चल रहा है। जनता के मुद्दों पर, किसानों के मुद्दों पर पक्ष और विपक्ष अपने अपने तर्क, अपने अपने दलील देता रहता है, लेकिन धान खरीदी के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए भाई साहब। इस धान खरीदी के चलते किसानों को बढ़िया मुनाफा मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के किसान धान खरीदी को त्योहार की तरह मनाते मैं बार बार करता हूं, इसलिए राइस मिलर्स की हड़ताल खत्म होना बहुत बड़ी खुशखबरी है किसानों के लिए। यह खबर छत्तीसगढ़ के अन्नदाता से जुड़ी हुई थी, इसलिए आपको सब कुछ बता दिया, लेकिन अंदर की खबर बताने के लिए और आपको सुनने के लिए मुझे कहां जाना होगा? मुझे जाना पड़ेगा मेरे सहयोगी मृगेंद्र पांडे के पास। मृगेंद्र, बहुत लंबे समय बाद आप जुड़ रहे हैं, अंदर की खबर लेकर आए हैं। जल्दी से बता दीजिए कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा था? देखिए, पर्दे के पीछे यही चल रहा था कि राइस मिलर्स, क्योंकि 2 फाड़ में है, कुछ राइस मिलर्स कांग्रेस को समर्थन करते हैं, कुछ राइस मिलर्स बीजेपी को। तो कांग्रेस को समर्थन करने वाले जो राइस मिलर्स थे
उन लोगों ने पूरा धान उठाने का काम पूरी तरीके से बंद कर दिया था, जिससे बड़े पैमाने पर करीब 70% सोसाइटियों में धान का उठाव बंद हो गया था। सरकार का बहुत अहम प्रयास रहा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव लगातार पूरे दिन, क्योंकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ थे, उनके साथ कई बैठकें थी, तो अरुण साव ने मोर्चा संभाला और शाम तक फैसला करवाने में सफल रहे कि हर खरीदी केंद्र से धान का उठाव होगा। सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही थी कि किसान जो टोकन लिए थे मिल में उनके धान नहीं जाने से सोसाइटियां भर गई थी और वो किसान अपना धान नहीं बेच पा रहे थे। अब कल से उनका धान सुचारू रूप से बेचा जाएगा, जो कुल मिलाकर किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। जी, अंदर की खबर क्या है? बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद आपका मृगेंद्र पांडे। और एक लाइन की खबर आप बता देते हैं, उसी से मुझे लगता है कि आधे घंटे बोल जाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। अंदर की खबर क्या बताई मृगेंद्र पांडे ने? अंदर की खबर ये बताई कि जो राइस मिलर्स थे वो अलग अलग राजनीतिक दलों को सपोर्ट करते हैं। ऐसे में जो कांग्रेस के समर्थन वाले राइस मिलर्स थे वो खुलकर विरोध जताने लगे थे और उन्होंने कहा कि हम धान का उठाव नहीं करेंगे। लेकिन जो बीजेपी के सपोर्ट वाले राइस मिलर्स हैं उन्होंने कहा नहीं भैया, कुछ मांगे सरकार मान रही है, आगे भी मान लेगी, ये नुकसान करेंगे तो सरकार होती है। अंदर की खबर यही थी।